गीता या भागवत गीता, भागवत किसका नाम है? कृष्ण। यानी अगर भागवत धर्म कहेंगे तो किस भगवान की पूजा? कृष्ण भगवान। तो आप कृष्ण भगवान कहिए या फिर विष्णु भगवान कहिए, दोनों तो उन्हीं के अवतार थे। अवतार में क्या 100% इंसान अवतार लेता था? मतलब वो नहीं, विष्णु भगवान के एक अंश थे, पूरा 100% नहीं। इसलिए एक ही समय में एक ही भगवान के 2-3 अवतार भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान आए तो मतलब पूरा उनका पावर ऑफ एटर्नी लेके चले आए। पावर ऑफ एटर्नी समझते हैं, उनके बदले में सब काम वही कर देते हैं। तो विष्णु भगवान के वो क्या थे? एक अंश थे। तो क्या एक ही भगवान एक समय में 2 या 3 जगह अवतार ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हो। अवतार में अंश आता है, 100% आ जाएंगे तो अवतार का कहलाएगा, अवतरण कहलाएगा ना। वो भाई आप ही आ गए हैं, वो लोग नहीं आता था लोगों को। तो ये सब भागवत भागवत वगैरह के बारे में समझा दिए थे। बताइए, तो शंकराचार्य जो थे उनके बचपन का नाम क्या था? कि आगे जाके क्या बन गए? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया? अद्वैतवाद। कौन सा मत? संप्रदाय बताइए, कौन सा संप्रदाय? स्मृति संप्रदाय। चौथी शताब्दी में दिया इन्होंने, सातवीं शताब्दी। इस समय इस्लाम धर्म इंडिया में क्या कर रहा था? एंट्री कर रहा था। शंकराचार्य बहुत भली भांति समझ गए थे कि जिस एक तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बेहद प्रचार की वजह से वैसे ही लड़खड़ा गया था हिंदू धर्म, तो संगठित करना इनको जरूरी था। इनके मतों को चौथी शताब्दी में चुनौती दी गई। 12वीं शताब्दी कितने तरह के मत दिए गए? 4। कितने तरह के? 4 तरह के मत दिए गए। क्या द्वैत अद्वैतवाद को रहने दिया गया या अद्वैतवाद को तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया। कौन आए थे? माधवाचार्य। माधवाचार्य ने कौन सा दिया? द्वैतवाद। इनको मानने वाले कौन समाज थे भाई? ब्रह्म समाज। इसके बाद आए निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। द्वैतवाद में इन्होंने क्या दिया? द्वैतवाद। और इनके मानने वाले कौन सा संप्रदाय? सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय। किसी को दिक्कत? इसके बाद है कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद, पुष्टि संप्रदाय। रामानुजाचार्य कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय। लेकिन इन सब ये भक्ति आंदोलन 16वीं सदी में अपने कहां पर पहुंच गया? उफान पर, चरमो उत्कर्ष पर। तो हम यहीं से चलते हैं। मेन जो भक्ति आंदोलन था वहां पर, तो जो भी भक्ति थी उसे 16वीं सदी में भक्ति को कितनी भाग में बांटे? कितने भाग में? 2 भाग। एक था निर्गुण और एक सगुण। यहां से मेन भक्ति है। कौन सा? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में भगवान की क्या बनाई जाती है? मूर्ति। और इसमें मूर्ति नहीं बनाई जाती। सगुण भक्ति कितनी शाखाओं में गई? कौन कौन? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक है। निर्गुण भक्ति में किसी भगवान की मूर्ति बनाई जाती है? हाँ? नहीं। तो इसमें कौन सा? संत भक्ति। एक से एक संत आए हैं। याद रखिएगा, आपको ये संतों से सवाल पूछेगा और कंफर्म समझिए कि एक सवाल 110% पूछना ही पूछना है उसको भक्ति आंदोलन से। तो कुछ ऐसे हिस्ट्री के चैप्टर होते हैं जो बड़े छोटे होते हैं और जिसमें आपको 100% कंफर्म रहता है कि हमें 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े होते हैं और कंफर्म ही नहीं रहता है कि उसमें से आएगा कि नहीं आएगा। तो संत भक्ति, उसके बाद कौन सी? सूफी भक्ति। संत भक्ति बहुत बड़ी भक्ति है। इसमें आपका सबसे प्रमुख संत में गुरु नानक जी आते हैं। अब गुरु नानक देव जो थे उन्होंने अलग संप्रदाय सिख धर्म के वो पहले गुरु थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु थे, तो उसमें कई टाइप के आपको क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। पहले गुरु, दूसरे गुरु, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? ये बकलोल हट जाना तू वहां से, टोपी नहीं उसमें से। वहां गर्ल्स का सीट है तो जाने दो ना उसको अंदर। बकलोल उसको कह रहा है कि उधर से आ जाओ। लड़की लोग टाइम से आया कीजिए। असल में आधा सीढ़ियां चढ़ के वहां बैठ जाती है सर। बहुत ऊंचा है भाई।
कहेगा तो आधा के बाद लौट जाती है, बहुत ऊंचा है कला, कल से आएंगे। देखो इधर, तो हम लोग यहाँ पहले देखते हैं राम भक्ति में। राम भक्ति में तीन प्रमुख भक्त समझिए। एक रामानंद, कौन सी भाषा बोलते थे? हिंदी। रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण से कहां लाया था? बाकी के भक्ति आंदोलन के संत कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत। तो संस्कृत बाउंस करके चल जाता है। समझ में आता है संस्कृत? बहुत कम समझ में आता है। देखिए हिंदू धर्म के ज्यादातर शास्त्र, ज्यादातर के हर एक शास्त्र संस्कृत में है, लेकिन कोई उसको बहुत अच्छा से समझ नहीं पाता है, एक आम पब्लिक। वही हाल इस्लाम के साथ है। इस्लाम धर्म में ज्यादा जितने भी नियम कानून है अरबी भाषा में, वो भी नहीं समझ पाता है। तो ईसाई सब ने दिमाग लगाया, कहा कि हम लोग को अंग्रेजी आता है, सब सिस्टम अंग्रेजी में कन्वर्ट मार देते हैं। उन लोग का बाइबिल वगैरह ज्यादातर किस में चलाता है? अंग्रेजी में। रियलिटी में देखेंगे तो संस्कृत में आप लोग को गिने चुने श्लोक वगैरह के मतलब पता हो, याद तो बहुते होगा नहीं, लेकिन मतलब कम पता रहता है। तो ये रामानंद ने पकड़ लिया इस चीज को, किस संस्कृत से उसको किस भाषा में उपदेश देने लगे? हाँ, हिंदी भाषा में। आज भी आप लोग को गीता के उपदेश सुनाए जाते हैं तो हिंदी में ही बताए जाते हैं कि मतलब जैसे कृष्ण भगवान से कहा गया कि मतलब हमें मार डालिए, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सुसाइड करने जा रहा था, हमको याद नहीं आ रहा है कौन आदमी सुसाइड करने जा रहा था, अर्जुने शायद था, सुसाइड करने जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू सुसाइड मत कर, 10 आदमी के भीड़ में जाओ, अपनी खूब प्रशंसा करो। तो कहा इससे क्या होगा, मैंने तो प्रण लिया है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहा कि बेटा, कृष्ण भगवान समझे, पार्थ सुन सुन सुन, खुद की प्रशंसा करना भी एक तरह का क्या चीज होता है? सुसाइड ही होता है। ये कितना बड़ा ज्ञान है। और लोग आज क्यों खुद के प्रशंसा में बहुत मजा आता है, अरे हमारी तारीफ कर, जबकि गीता में खुद की प्रशंसा किससे तुलना की गई है? सुसाइड से की गई, समझे, आत्महत्या से। तो यही बतवा अगर हम आपको संस्कृत में बोलते तो क्या समझ में आता? छोड़िए ना, हमरा खुद ना बुझाता तो हम आपको बताते कौन सी। नहीं समझ, बहुत टफ भाषा हो जाती है संस्कृत, समझ में आएगी नहीं आएगा? तो रामानंद ने इस चीज को समझ लिए थे, तो वो संस्कृत से उपदेशों को किसमें देते थे? हाँ, हिंदी में देते थे। इसके बाद दूसरे भक्ति इसमें आए थे, आपके सबसे फेमस थे तुलसीदास। कौन से था? तुलसीदास। इसमें तुलसीदास से 2 क्वेश्चन पूछता है। तुलसीदास की प्रमुख रचना सबसे फेमस जो है, तुलसीदास की सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस। किन्होंने लिखा है? तुलसीदास। तो जिससे स्पष्ट पता चलता है ये किससे रिलेटेड थे? राम भक्ति से। किससे रिलेटेड थे? राम भक्ति से रिलेटेड थे। तुलसीदास से एक और क्वेश्चन पूछता है, ये किस राजा के समकालीन थे? समकालीन का मतलब कि उस समय भारत का शासन किसके हाथ में था? जैसे हम लोग किसके समकालीन, तो हम लोग मनमोहन सिंह के भी समकालीन, क्योंकि आजकल राजा लोग का कार्यकाल 5-6 साल रह रहा है। पहले ना राजा 30-30 साल 40-40 साल रहता था। तो हम लोग तो भैया अटल बिहारी वाजपेयी, हम तो बहुत पुराना है, गुजरात चंद्रशेखर जी के समय के हम लोग के समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुआ करते। चंद्रशेखर जी से भी पहले पीवी नरसिम्हा राव के था। उस समय तालिबान अभी नया नया एंट्री मारा था वहां पे यूएसएसआर होता था हम लोग के वक्त में। तो हम लोग बहुत पुराना है, जीवाश्म बनने वाले हैं कुछ दिन में। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। अकबर बहुत ही तेज दिमाग का व्यक्ति था, भले वो उसे अक्षर ज्ञान नहीं था। वो क्या करता था, जितने बड़े बड़े टीचर थे सबको उठा ले आता था और क्या बना देता था? नवरत्न। नाम किसका होता था? अकबर के नवरत्न। समझना गया कि नहीं? अकबर के नवरत्न खरीद लेता था। बहुत से लोग, तुलसीदास क्या थे? होशियार। कहे महाराज हमरे में खुद में इतनी प्रतिभा है कि हम अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सकते हैं, हमें किसी अकबर की आवश्यकता नहीं है। तो वह एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्हें अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल करने की खुली ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे क्या कर दिया? ठुकरा दिया। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। तो भक्तों से ये क्वेश्चन पूछता है, कौन किसके समकालीन थे? त्यागराज। एक और पूछेगा किसे? त्यागराज। ये लोग प्रमुख रूप से प्रमुख कौन से थे? राम भक्त थे। ये लोग कैसे थे भाई? राम भक्त। तो भक्ति कितने भाग में बटी है? 2 भाग में। भक्ति आंदोलन कितनी भाग में बटी है? 2 भाग में। सगुण भक्ति में एक मंदिर या मूर्ति का शक्ल देना होता है। अब आते हैं लोग किस भगवान में? कृष्ण भक्ति में। किसमें? कृष्ण भक्ति। ज्यादा फेमस कौन भक्ति है?
देखिए राम भक्ति में ना कुछ डिसिप्लिन वगैरह मायने रखने लगता, मतलब कुछ नियम कानून ज्यादा है। अब कृष्ण भक्ति में तो थोड़ा सा कम है। कृष्ण भक्ति में धुन संगीत ये सब कुछ ज्यादा है, जबकि राम भक्ति में आप देखेंगे तो इसमें संगीत धुन इत्यादि थोड़ा सा कम है। तो मॉडर्न तरीके से आप देखेंगे कृष्ण भक्ति में ना, तो वृंदावन में जाइएगा तो वहां पर भक्ति में सब मतलब संगीत वगैरह का प्रयोग राम भक्ति की तुलना में किसमें ज्यादा है? कृष्ण भक्ति में। किसमें? कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख आते हैं विठल स्वामी। क्या नाम था? विठल स्वामी। विठल स्वामी, विठल स्वामी सबसे बड़े कृष्ण भक्त थे। इन्होंने, विठल स्वामी ने कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए अपने जितने चेला थे उनमें से एकदम खाटी खाटी 8 चेलाओं को छांट कर निकाला। खाटी खाटी कितने चेलाओं को छांट के निकाला? 8 चेलाओं को छांट के निकाला। उन 8 को नाम दिया गया अष्टछाप। क्या नाम दिया गया? अष्टछाप। 8 चेला थे, उन्हें क्या कहा गया? अष्टछाप। उस अष्टछाप में ही एक थे सूरदास। कौन थे? सूरदास। सूरदास जो थे बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त थे। सूरदास, सूरदास राम भक्त थे कि कृष्ण भक्त थे? कृष्ण भक्त थे। तो अष्टछाप किसने बनाया था? विठल स्वामी। विठल स्वामी के कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े बड़े 8 भक्तों को क्या कहा जाता है? अष्टछाप। गलती मत कीजिएगा, एक होता है अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज तेलुगु भाषा के जानकारों को कहा जाता है, जो कृष्ण देव राय के समय थे। अष्ट प्रधान अभी पढ़ाएंगे आपको, शिवाजी के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। तो ऐसे कंफ्यूजन में नहीं होना है। ये क्या चीज है भैया? अष्टछाप। किस भगवान के लिए? कृष्ण भगवान के लिए। इसके अलावा कृष्ण भगवान की भक्ति में मीराबाई का नाम बहुत फेमस आता है। किसका? मीराबाई। हालांकि ऐसे जिस तरह से मीराबाई की रचनाएं हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मीराबाई कृष्ण भगवान के समकालीन हो। जिस तरह से राधा तो कृष्ण भगवान के समकालीन थी, रुक्मणी से तो शादी ही हुआ था। तो मीराबाई की आप रचनाओं को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मीराबाई कृष्ण भगवान की क्या थी? समकालीन थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मीराबाई तो है अकबर के समय थी और कृष्ण भगवान का को नौते पते नहीं वहां से, इतना पुराना। लेकिन रचनाएं ऐसी हैं कि आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कृष्ण भगवान मीराबाई क्या है? एक समकालीन, जबकि ये लोग समकालीन नहीं थी। लेकिन रचनाओं में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि समकालीन। तो राजस्थान के एरिया में कौन है भाई? मीराबाई। मीराबाई, मीराबाई। मीराबाई किस भक्ति में थी? कृष्ण भक्ति में। मीराबाई कृष्ण भक्ति में। एक नरसिंह मेहता गुजरात साइड में, नरसिंह मेहता कृष्ण भक्ति में कौन थे? नरसिंह मेहता। कृष्ण भक्ति में कौन आ गए? नरसिंह मेहता। पहला बोलिए कृष्ण भक्ति के। विठल स्वामी। विठल स्वामी के 8 शिष्यों को कहा गया अष्टछाप। क्या कहा गया? अष्टछाप में सबसे प्रमुख सूरदास। सबसे प्रमुख कृष्ण भक्ति की महिला गुजरात में कौन थे? नरसिंह मेहता। हाँ, नरसिंह मेहता। ये याद रखिएगा क्योंकि गांधी जी नरसिंह मेहता के बहुत ही ज्यादा, गांधी जी उनके श्लोकों को पढ़ा करते। वैष्णो जन तो तेरे कहिए, ये उनकी भक्ति थी। तो ये नरसिंह मेहता से सबसे ज्यादा गांधी जी किस भक्त से प्रभावित थे? नरसिंह मेहता से। दोनों जने गुजराते के थे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गुजरात के नरसिंह मेहता। महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे जिनका नाम था तुकाराम। क्या नाम था? तुकाराम। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण भक्त तुकाराम। तुकाराम, तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। किसके समकालीन? शिवाजी। शिवाजी, हालांकि शिवाजी का जीवन लड़ते भिड़ते में बीत गया। जैसे बाबर और शिवाजी, ये दोनों शांति से नहीं रह पाए लोग। जीवन भर लड़ाई, इधर उधर, बहुत अजीब सा जीवन बीता इन लोग का। तो बताइए तुकाराम किसके समकालीन थे? अब तुलसीदास अकबर, तुलसीदास, तुकाराम, शिवाजी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तुकाराम, शिवाजी। बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल के क्षेत्र में सबसे प्रमुख कृष्ण भक्त कौन थे? चैतन्य महाप्रभु।
हालांकि ये राम भक्त भी थे, इन्होंने ही सबसे बेहतरीन ढंग से हरि हरि कीर्तन चालू किया। हरि मतलब क्या हो गया? भगवान। कीर्तन मतलब कथाएं वगैरह हरि कीर्तन से रिलेटेड रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वो पीछे वाले प्रोजेक्टर पे लेटर थोड़ा बाहर चला गया है, हाँ थोड़ा थोड़ा कट गया, उसको थोड़ा देख लेना। कोई दिक्कत नहीं ना जी? थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा साइड में, ये लेटर वगैरह ये बाहर चला गया, प्रोजेक्टर उधर दिख रहा होगा। अच्छा ठीक, किसी को यहां तक में दिक्कत है तो बताइए। देखिए विठल स्वामी सबसे प्रमुख हो जाएंगे। राजस्थान वाले एरिया से कौन है? मीराबाई गुजरात से, नरसिंह मेहता महाराष्ट्र से, बंगाल और उड़ीसा से। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। कोई दिक्कत है? सेल्फी ले रहा है, किसका कॉल आ रहा है? वीडियो कॉल, पापा का कॉल था। जो पकड़ा जाएगा तो नंबर 1 यहाँ लिख देंगे हम, फिर वो पूरे भारत की संपत्ति हो जाएगा। सरकारी संपत्ति हो जाएगा, समझ? सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। आगे बढ़े। सगुण भक्ति याद रहेगा। राम भक्ति में 3 प्रमुख थे, कृष्ण भक्ति में ज्यादा। अब आप बताइए, कृष्ण भक्ति जैसे प्राचीन काल में बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था। जैन धर्म बौद्ध से कंपैरिजन में थोड़ा पुराना है, लेकिन ज्यादा आगे बौद्ध धर्म चला गया, जिसमें उसकी भाषा एक बहुत बड़ी मायने रखती थी। दूसरा, बौद्ध धर्म उतना कठोर नहीं था जितना कौन था? जैन धर्म। ठीक उसी तरह राम भक्तों से ज्यादा कौन भक्त निकल गए? कृष्ण भक्त। क्योंकि राम जी में थोड़ा सा क्या है? नियम कानून है। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। थोड़ा सा ये मतलब सिद्धांतवादी, मतलब हर चीज पे सेटल नहीं होता है। कृष्ण भगवान जैसन माहौल देखते हैं ठीक ठाक से, ये तो कर्ण को फुसलाने चल गए, ये तू चल आवे ने सब काम खत्म हो जाएगा। तो कर्ण इनकार कर दिया। क्या पूरा इतिहास में हमको कहा जाएगा कि युद्ध के समय में पलट गए थे। तो किधरों से, मतलब महाभारत में देखे थे, अंततः प्रयास किए थे किस चीज के लिए? कि युद्ध टल जाए। राम जी एक बार प्रयास किए थे युद्ध टल जाए, तो खोज रहे थे ससुरा किधर मिले रावणा और मिल गया तो मार हेल होल के उधर। जबकि यहाँ प्रयास किया गया था। इसमें संगीत राम भक्ति में ज्यादा संगीत है या कृष्ण भक्ति में? कृष्ण भक्ति में संगीत की ज्यादा है। अब हम आते हैं किसमें? संत भक्त, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में यहाँ कौन भक्ति है भैया? संत और सूफी। तो वो वाले कौन थे भाई? सगुण वाले खत्म हो गए सगुण। अब हम लोग किसमें आते हैं? निर्गुण। सूफी भक्ति ज्यादातर मुस्लिम लोग में थे। सूफी भक्ति किसमें थे? मुस्लिम। मुस्लिम में पहले क्या था? संगीत बहुत ज्यादा मना था। इस्लाम में संगीत क्या है? बहुत मना है। बट इन्होंने संगीत को एक हल्का अनुमति देकर उस संगीत को भक्ति के रूप में जब मिलाया तो उसमें क्या हो गया? सूफी भक्ति। तो संगीत का प्रयोग मनोरंजन को न करके भक्ति में किया जाए तो वो क्या कहलाता है? सूफी भक्ति। तो यहाँ पे भी तो वही चीज था। कृष्ण भगवान का जो भी संगीत है, तो संगीत को मनोरंजन से हटा के भक्ति में लगाने के लिए इस्लाम धर्म में कौन सा था? सूफी भक्ति। और संत में भी देखिएगा, आप जाइएगा गुरु नानक जी या किसी भी गुरुद्वारा में, तो आप ध्यान से देखिएगा वहां गुरुवाणी बजती रहती है और उसमें पंजाबी संगीत वगैरह के साथ साथ भक्ति होती रहती है। तो इन दोनों में, निर्गुण भक्ति में संगीत का काफी ज्यादा महत्व है। अब इसमें संत भक्ति में बहुत सारे संत आए। कबीर आए, जो कबीर जो किसके शिष्य थे? रामानंद से। और कबीर के शिष्य दादू दयाल थे। कबीर आए थे,
धन्ना आए थे, रैदास आए, बहुत सारे आए। तो पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं, एक के बारे में सब तो देख नहीं पाएंगे। अब ऐसे सूफी संत में भी बहुत ज्यादा आए लोग, जैसे जिसमें सबसे प्रमुख सूफी संत जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ पे दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। उसी तरह संत भक्ति में सबसे प्रमुख संत भक्ति कौन थे? कबीर दास और गुरु नानक। गुरु नानक गुरु नानक और कबीर। कबीर बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी गुरु नानक जी को ही पढ़ाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम नीचे नहीं लिख रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि दुए ठो हैं लोग, ये बहुत ज्यादा। जैसे हम कैसे लिखें, तो यहाँ मतलब अभी पहले हम लोग किसको चालू करते हैं? गुरु नानक जी। किसे? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 भाई जो जितना है कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में भी क्या है? पंजाब। तो विभाजन के बाद दोनों राज्यों में पंजाब मिला है। वहां लाहौर है पंजाब में, और यहाँ के पंजाब में अमृतसर, यहाँ वाले में। तो ये इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में जगह का नाम क्या था? ननकाना साहिब। ननकाना साहिब, इसी को आप तलवंडी कहते हैं। तलवंडी, तलवंडी या ननकाना साहिब, तलवंडी या ननकाना साहिब। तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान के ननकाना साहिब या तलवंडी। ननकाना साहिब या फिर तलवंडी। ननकाना साहिब या तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव एकेश्वरवाद को मानते थे। किसमें? एकेश्वरवाद। यानी शंकराचार्य भी किसको बोलते थे? एकेश्वर। गुरु नानक देव एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। गुरु नानक देव ने सबसे ज्यादा महत्व दिया तो उन्होंने मानवता पे महत्व दिया कि ह्यूमैनिटी सब से बड़ा धर्म होता है। इन्होंने सबसे ज्यादा इसी को रखा। इसीलिए उन्होंने जहां जाते थे तो देखते थे जहां जगह गरीब है वहां वो लंगर व्यवस्था को चालू कर देते थे। किस व्यवस्था को? लंगर व्यवस्था को। लंगर व्यवस्था किसे कहा जाता है? जहां फ्री में आपको भोजन मिलता था। फ्री फूड व्यवस्था को क्या कहा जाता था? लंगर व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। जब तक गुरु नानक देव जी जीवित थे वो जगह जगह जाते थे, वहां वहां जगहों पे गुरुद्वारे वगैरह बने। अफगानिस्तान तक में गए, पूरे एरिया में वो जहां जहां गए तो उनके जहां गए थे वहां बहुत प्राचीन गुरुद्वारे भी हैं वहां पर। तो इस गुरुद्वारा के हिसाब से अभी पाकिस्तान में एक नया गुरुद्वारा बना था, आपको कुछ
एरिया है जिसको इमरान खान उद्घाटन किए नया नया एकदम? करतारपुर कॉरिडोर सुने हैं? तो करतारपुर जो गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव पाकिस्तान का जो करतारपुर गुरुद्वारा साहिब था वो भारत के बॉर्डर से काफी करीब है, तो वहां उन्होंने अपने अंतिम समय को बिताया था और वहां गुरु नानक देव जी ने खेती भी किया था। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो सिख लोग खेती बड़ा पसंद से करते हैं। देखें तो अभी जो करतारपुर है गुरु नानक जी का अंतिम समय, अंतिम का जो ज्यादातर समय कहां पर बिताया उन्होंने? करतारपुर। करतारपुर। अब सिख धर्म से लगा हुआ है तो क्या जोड़िएगा? साहिब जोड़िएगा, साहिब जोड़ेंगे। सिख धर्म के जितने भी पवित्र चीजें हैं उनमें क्या जोड़ना पड़ता है? साहिब। जैसे पटना में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का क्या हुआ था? जन्म स्थान। तो पटना के उस जगह को पटना साहिब कहते हैं, गाय घाट के पास है वो जगह, पटना साहिब, वहां गुरुद्वारा बहुत बड़ा है। तो अंतिम समय गुरु नानक देव ने कहा बिताया था? करतारपुर साहिब में। तो अब इस सिख धर्म के लोग करतारपुर साहिब बहुत ज्यादा जाते हैं, वहां पर अपनी पूजा अर्चना जिसको जहां करना है। इन्होंने लंगर व्यवस्था को चालू किया, लेकिन लंगर व्यवस्था उस समय तक फुल टू ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होती थी। तो सिख धर्म में इन्होंने गुरु की परंपरा को चालू कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरी आस्थाओं को विचारों को आगे ले जाने का काम कौन करेंगे? गुरु करेंगे। और गुरु का चुनाव जो होता था, गुरु कौन बनेंगे, ये वंशानुगत नहीं होता था पहले, बाद में ये वंशानुगत हुआ। लेकिन शुरुआत में क्या गुरु का पद वंशानुगत था? नहीं। मतलब गुरु के पुत्र जो थे वो गुरु नहीं बनेंगे, पहले ऐसा नहीं था। गुरु नानक जी के बाद जो बहुत जानकार था सिख धर्म का, वो उसे बनाया जाता था। तो सेकंड जो गुरु जी थे उनका नाम था अंगद, गुरु अंगद, गुरु अंगद, ये सेकंड गुरु थे। इनके दो प्रमुख योगदान याद रखिएगा। सेकंड गुरु का नाम क्या था? अंगद। इन्होंने लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया? कंपलसरी कर दिया। क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य कर दिया। आप देखिए अभी भी जाइएगा गुरुद्वारा में आपको खाने पीने को व्यवस्था मिलेगा। तो जो लंगर व्यवस्था का पहला स्टार्ट किसने किया था? गुरु नानक देव। लेकिन सुचारू रूप से कंपलसरी हर गुरुद्वारे में किसने किया था? गुरु अंगद ने। चौथे नंबर के गुरु, सेकंड गुरु कौन थे? गुरु अंगद। लंगर व्यवस्था को वेल कंपलसरी और ऑर्गेनाइज तरीके से किसने किया? गुरु अंगद ने किया। आप आज भी आप गुरुद्वारा में जाइएगा तो आपको खाना पीना मिलता है और बेहतरीन ढंग से। ऐसा नहीं है कि आधा दे देगा तो कितना खाता है रे, ऐसा कुछ नहीं। वहां आप अगर 365 दिन जाके खाइएगा तो भी कोई नहीं। अरे वहां हम गुरुद्वारा में देखे हैं लोग मर्सिडीज से उतर के खाते हैं, करोड़ों की गाड़ी से। तो वो एक आस्था है उनके लिए, और आराम से रोटी लेते हैं, वो प्रसाद होता है। और रोटी वगैरह एकदम बढ़िया से घी हुई लगा के, ना कि खिला रहे तो कुछ खिला दो, ऐसा नहीं। बहुत बेहतरीन ढंग से साफ सुथरा तरीका से खिलाते हैं। और इन्होंने एक अलग लिपि लिखना चालू किया, जिसका नाम था गुरुमुखी लिपि। कौन सी?
गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। जैसे संस्कृत वगैरह है, उर्दू है, अरबी है, वैसे सिख धर्म में कौन सी लिपि प्रसिद्ध है भैया? गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि का स्टार्ट किसने कर दिया था? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद ने। तीसरे जो गुरु थे, तीसरे गुरु का नाम था अमरदास। क्या नाम था? अमरदास। तीसरे गुरु का नाम अमरदास। अमरदास जो गुरु थे, ये पारिवारिक जीवन में ही रहे। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी ये क्या किए? गुरु के कर्तव्यों का निर्वहन किए, गुरु के कर्तव्य का पालन किए। इन्होंने सिख धर्म से जो कुप्रथाएं थी, मतलब बाल विवाह हो जाता था, बहुत पहले लड़कियों की शादी हो जाती थी, पर्दा प्रथा था, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए रोका जाता था। तो ये सारी कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज किसने उठाया? पर्दा प्रथा, बाल विवाह, यानी एक लाइन में अगर हम लिख देते हैं तो सीधा लिख देते हैं कुप्रथा। अब आप समझ जाएंगे। देखिए, जितनी भी कुप्रथाएं होती हैं, जहां भी वर्चस्व जाएगा, वहां सबसे ज्यादा महिलाओं पे नियम कानून लग दिए जाए। भारत में भी देखिएगा, महिलाओं का बाल विवाह हो जाता था। तो बाल विवाह महिलाओं से प्रॉब्लम नहीं था। बाल विवाह में होता क्या था कि महिला की उम्र रहेगा 13 साल, आदमी रहेगा 32 साल। भाई 13-13 दोनों को रखो तो थोड़ा बहुत चलता था कि भाई चल दोनों बड़ हो जाएगा सब। और सोच रहा है, एगो 13 साल, एगो 23 साल बुझाता था, गोद ले ले। तो बहुत ज्यादा ही सबका कुप्रथा होती थी। और 13 साल की उम्र में किसी लड़का लड़की की शादी कर देंगे, उन बेचारा अपने बच्चा है सब, उस सबका बाल बच्चा को क्या समझ में आएगा? उस सबको दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं। आप ही लोग अभी इस एज में है, आपको क्या पता है? 2-4 को किताब जानते हैं, 4-5 को सब्जेक्ट जानते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना जो आपको ठोकरें सिखाएंगी, जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। और बादाम तो झूठ में बदनाम है। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। अभी अभी जिंदगी में अभी आपको ठोकर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास है क्या कि जो लोग आपको ठोकर मारे या धोखा देंगे। धोखा दे के आपको क्या मिलेगा? 5,000 रुपया रूम रेंट कोई निकाल लेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, तब आपको असली जिंदगी की शुरुआत होगी। तब आप धीरे धीरे ठोकर लगने के बाद आगे पहुंचेंगे। अब हम लोग के एज में आएंगे, हम लोग ने इतना ज्यादा ठोकर लग गए कि पत्थर देख के बता देते हैं कोने पैर पे ठोकर मारे गई। शकल देख के आदमी का पता चल जाता है कि मुझे कोने काम से आया है। तो अभी आप लोग का अभी जीवन में उतना अनुभव नहीं है। धीरे 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 क्या होगा? अनुभव होगा। तो आप ही बताइए ना, बाल विवाह में क्या मिलेगा बच्चे को? ये पूरा फ्यूचर खराब हो जाता था। तो इन्होंने, गुरु अंगद जी ने पारिवारिक जीवन में रहते हुए और जितनी कुप्रथाएं थी उन सब के खिलाफ क्या उठाया था? आवाज उठाया, और इन्होंने खत्म भी किया। आज भी देखिएगा, सिख धर्म में भी पर्दा प्रथा है, लेकिन उस तरह से नहीं। सिख महिलाओं को देखिएगा, चाहे बुढ़ी हो जो भी हो, आंचल ऐसे सर रखी रहते हैं लोग सब, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पे कुरीतियां नहीं है। अब चौथा नंबर पे हम देखेंगे, चौथे गुरु जी का नाम था गुरु रामदास। चौथे गुरु का नाम गुरु रामदास। गुरु रामदास, गुरु रामदास का अकबर से बहुत अच्छा संबंध था। किससे संबंध अच्छा था? अकबर था। तो अकबर ने इनके परिवार को क्या दिया था? 500 बीघा जमीन दिया। कितना बीघा? 500 बीघा जमीन। कितना बीघा? 500 बीघा। ये 500 बीघा जमीन तालाब बनाने के लिए दिया गया था। क्या बनाने के लिए? तालाब। क्या बनाने के लिए? तालाब बनाने के लिए। तालाब को हम लोग सरोवर कहते हैं। सरोवर, तो सरोवर को सर भी कहा जाता है, सरोवर या सर। अब वो तालाब में ये लोग, जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास जी, तो उस तालाब में ये अपनी जो गुरुमुखी लिपि थी या जो भक्ति थी, उससे इसको पानी मिला के इसे शुद्ध करना। जैसे गंगा जल में क्या है? आस्था है कि भैया शुद्ध है, मुसलमान लोग आबे जमजम, है कि नहीं? वैसे ही ये क्या नाम है, वेटिकन सिटी में चर्च का भी पानी दिया जाता है।
दिया जाता है। तो वैसे ये सिख धर्म के लिए एक तालाब बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तालाब। तालाब को ही क्या कहा जाता है? सर या सरोवर। सर या सरोवर। उसमें पूजा पाठ करके जो भी इनके विधि विधान है, अब हम लोग या हम और आप प्रॉपर तो सिख है नहीं जो 100% जानेंगे कि क्या क्या विधि विधान होते हैं, तो लेकिन उसमें करके उसे ये शुद्ध पानी बनाना चाहते थे, जिससे कि मतलब गुरुद्वारा वगैरह में जा सके, और लोग जब आए तो उसी सरोवर में, उसी तालाब में क्या कर सके? स्नान कर सके। नहीं देखते गंगा में ऐसे डुबकिया लगाया जाता है, होता है कि नहीं होता है जी? ईसाई धर्म में भी होता है बैप्टिज्म, टैंक कहते हैं, उसमें वो जाके क्या करता है? ऐसे नहाता है। तो ये भी वो सरोवर बनाना चाहता है, और वो शुद्ध था, धार्मिक रूप से क्या था? शुद्ध था। तो ये जो सरोवर था यानी सर था, इसे नाम दिया गया अमृत। क्या नाम दिया गया? अमृत। क्या हो गया? सर। क्या हो गया? अमृतसर। तो भैया जो आज आप शहर देख रहे हैं ना अमृतसर, वो एक्चुअली में क्या बनाया गया था? तालाब। और उस तालाब का निर्माण के लिए क्या दिया गया था? 500 बीघा जमीन। किसने दिया था? अकबर। चौथे गुरु, चौथे गुरु रामदास। बाबू याद रखियो, नमो याद रखना पड़ेगा, और गुरु जी लोग का सीक्वेंस, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है। पहले गुरु का नाम, पहले गुरु, क्या गुरु नानक ने लंगर प्रारंभ कराया? भैया प्रारंभ तो वही कराए थे। क्या कंपलसरी सुचारू रूप से किया? कंपलसरी किसने किया? किसे? गुरु अंगद। गुरु अंगद। साथ में सिखों की जो लिपि आती है, गुरुमुखी लिपि किसने चालू किया? सिख धर्म में देखेंगे कुछ कुछ लिखा रहता है, इसे हम लोग पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो लोग पूरा पढ़ लेते हैं। पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु के कर्तव्यों का निर्वहन किसने किया? कुप्रथाओं तथा पर्दा प्रथा का विरोध किसने किया? हाँ? अमरदास। अकबर से अच्छा संबंध किसका था? हाँ? गुरु रामदास का। गुरु रामदास का। 500 बीघा जमीन किस लिए दिया गया था? अमृतसर की स्थापना के लिए। अमृतसर एक्चुअली में क्या है? आपको क्या लगता है 500 बीघा में वो शहर बस जाएगा? 500 बीघा होता कौन चाहिए? छोटा सा गांव। अरे 4-5 बीघा के तो खेत वाले आप ही लोग होंगे, लोग है कि नहीं? आप लोग का कितना खेत है जी? आरामास खेत है आपका? कितना बीघा? 1 बीघा। तो उस हिसाब से तो में से 400-500 बीघा से ज्यादा ही हिल जाएगा। इसी हॉल में आपको 1500 लड़का मिल जाएगा, तो इसमें से 1 बीघा मिलेगा तो 1500 बीघा हो गया। अब जिसका खेत है वो सब, अब हम लोग का खेत तनिको नहीं, अब यो नहीं है, खेत नहीं है हम लोग का। हम सीबीएसई बोर्ड वाला है। खेत तो हम लोग का नहीं है, खेती किए नहीं है, और शौक से घर के अगल बगल में थोड़ा सा बगीचा टाइप का खाली जगह नहीं मिलता है, तो गार्डन टाइप का, उसमें कब टमाटर डाल दिया आदमी, एक नींबू लगा दिया, बस ये शौकिया खेती नहीं होता है। खेती थोड़े कहलाता है, खाली जगह है तो कुछ भी कर दीजिए, 4 गो लहसुन लेके फेंक दीजिए, इतनी देर में लहसुन निकल जाएगा। खेती हम लोग वो वाला नहीं किए, जो प्रॉपर किसान करते हैं, वो हम लोग नहीं किए हैं। इस बारे में प्रैक्टिकली हमको उसका नॉलेज नहीं। तो 500 बीघा बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। थोड़ा सा जगह होता है, मतलब थोड़ा भी नहीं कहेंगे इसको, एक गांव बस सकता है 500 बीघा में, तो एक गांव बराबर जमीन। तो इसके लिए उन्होंने क्या दिया? अब आगे आते हैं, अगले गुरुजी का नाम था जो सबसे अगले गुरुजी बड़ा फेमस था। लाइव वाले लोग ध्यान से समझिए। लाइव वाले लोग ध्यान से समझिए। यहाँ चौथे गुरु का नाम रामदास। अकबर ने कितना जमीन दिया? क्या बनाने के लिए? तालाब को क्या कहा गया? उसी तालाब का नाम अमृतसर। तालाब का नाम अमृतसर। अमृतसर तालाब का नाम हो गया। उस अमृतसर सरोवर में, तालाब में
अगले गुरु जो है, पांचवें गुरु जी होंगे, पांचवें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जी ने क्या किया, हर मंदिर बनवा दिया। क्या मंदिर? हर मंदिर। कौन मंदिर? हर मंदिर। हर मतलब भगवान का हरि मंदिर या हर मंदिर साहिब का निर्माण। तो मंदिर के आगे क्या लगेगा? साहिब लगेगा कि नहीं? हर मंदिर साहिब। और ये मंदिर जानते हैं कहां बनवाए हैं? उसी तालाब के बीच में। ये अमृतसर नाम का जो सरोवर था उसके बीच में क्या बनवाए? मंदिर बनवाए। अब आदमी जाएगा कैसे? तैर के? एक और से रास्ता दीजिएगा ना जी। हल्का सा रास्ता दिया गया। अब ये सरोवर पूरी तरह से अमृत हो गया। भाई सरोवर के बीच में मंदिरें हो गया, जहां पे धार्मिक रूप से बहुत, तो इसके बीच में क्या बनवाए हैं? क्या बनवाए हैं? मंदिर। बाद में एक राजा आए, राजा का नाम था वहां पर रणजीत सिंह। राजा का नाम वो राजा गुरु नहीं थे, लेकिन वो पंजाब के राजा रणजीत सिंह सिख धर्म को मानते थे। उन्होंने क्या किया, जब इस अमृतसर सरोवर में नहाने आए, ऐसे डुबकियां लगाने आए, तो इस मंदिर को देखा, मंदिर में गए, अपना मत्था टेका, गुरुद्वारे में खाना पीना खाए। फिर उन्होंने कहा कि इस हर मंदिर को हम चारों ओर सोने की चादर लगवा देते हैं। तो हर मंदिर कन्वर्ट हो गया स्वर्ण मंदिर में। कौन मंदिर? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? जब भी स्वर्ण मंदिर देखिएगा तालाब दिखेगा, तालाब के बीच में कौन मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। तो पहले वो मंदिर क्या था? हर मंदिर। पहले क्या था? हर मंदिर। हर मंदिर का मतलब, हरि मंदिर मतलब भगवान का मंदिर, हर मंदिर साहिब। तालाब के बीच में क्या बना? स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण क्या शुरू से स्वर्ण मंदिर था? शुरू में पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जी ने जो मंदिर बनवाया था, उस मंदिर का नाम हर मंदिर साहिब था। अब हर मंदिर कहिए या साहिब, तो सब में जुड़ेगा। हर मंदिर साहिब। आगे बढ़े। स्वर्ण मंदिर को सोने की परत किसने चढ़वाया? राणा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। आगे बढ़े। अब इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए अर्जुन देव ने। अर्जुन देव जी ने कहा कि जो गुरु नानक जी के उपदेश हैं, या फिर अलग अलग गुरुओं के जो उपदेश हैं, ये उपदेश आने वाले वक्त में समाज इतना व्यस्त हो जाएगा कि ये उपदेशों को भूल जाएगा। इसे एक किताब के रूप में संकलित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इन्होंने दिमाग लगाया कि हर धर्म की एक धार्मिक किताबें हैं, है कि नहीं है धार्मिक? तो इन्होंने भी कहा कि भैया हम गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करें। किसकी? गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें गुरु नानक देव जी के उपदेश, अन्य गुरुओं के उपदेश, अर्जुन देव जी के उपदेश, साथ ही साथ अन्य लोगों के भी बहुत सारे उपदेश है। अन्य जो संत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के अंदर ईगो है कि बाकी धर्म में भी कुछ अगर अच्छा बात बोला है हम अपने किताब में नहीं रखेंगे, बाकी संतों ने बोला है हम अपने किताब में नहीं रखेंगे। बाबा फरीद इस्लाम धर्म के मानते थे, लेकिन वो भी समाज के लिए अच्छे उपदेश रखते थे। तो अर्जुन देव जी ने जो पुस्तक लिखी, क्या नाम है उस पुस्तक का? गुरु ग्रंथ साहिब। उस
में बाबा फरीद के दिए गए उपदेशों को भी शामिल किया। इसलिए देखिएगा सिख धर्म जो है ना, उसमें आपको जैसे जैसे उपदेश शामिल किए जाएंगे तो उसी तरह से विचारधारा भी बनते जाएंगे। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुरुद्वारा में बैठ के खाना खाएं, आपको उतनी ही इज्जत से खाना खिलाया जाएगा जितने कि किसी एक सिख को खिलाया जाता है। उतनी ही इज्जत से खाना खिलाया जाएगा जितने भिखारी को और मर्सिडीज से उतरने वाले किसी बहुत बड़े आदमी को खिलाया जाता है। तो इन्होंने कई चीजों को संकलित किया। और इनके अंदर वो वाली भावना नहीं थी। दूसरा धर्म के लोग कहते हैं हमारे धर्म में से रहेगा, वो ग्राम में शामिल करेंगे हम, कितना अच्छा है तो क्या मतलब, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। इसे हम आदि ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ इसमें गुरु लोग की किताबों की क्या है, उपदेशों की संकलन है। अब इस सिख धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक कौन हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए इसके ये अकबर के बाद अकबर का बेटा कौन था? शाहजहां, जहांगीर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, जिसने विद्रोह कर दिया अपने बाप के खिलाफ। किसके खिलाफ? अपने ही बाप के खिलाफ। और दिल्ली में कहा कि मेरा बाप एक नंबर का ससुरा अय्याश है। जहांगीर हुआ ससुर में बहुत खचरा था आदमी, वो थोड़ा सा लफुआ टाइप का था, समझते हैं? वो उसका दिल नहीं था, होटल था। डेली कोई ना कोई आ जाता था। खाली आदमी बैठते हैं तो यही सब होता है। खाली बैठे, जैसे आप लोग का भी विद्यार्थी जीवन बड़ी खाली खाली समय रहता है। उठो सो दिन भर तो डेली कुछ ना कुछ चल आएगा आपके भी दिल में। कब पड़ोस वाला, कब कोई कब कोई। जिस दिन नौकरी उकरी हो जाएगा, व्यस्त हो जाएंगे तो समय नहीं रहेगा, कल निकल टाइम नहीं निकल जाए। तो जहांगीर जो था ना, उनके पास बहुत खलिया टाइम था। फोटो फोटो खूब बनाता था। तो जहांगीर के पुत्र को लेकर इनका विवाद किससे हो गया? जहांगीर से। किसे? जहांगीर बादशाह। अब बताइए, जहांगीर का पुत्र खुसरो, खुसरो विद्रोह किया किसके खिलाफ? जहांगीर। और ये किस के पास चला गया? गुरु अर्जुन देव के पास। अब जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, वो राजनीति को मायने नहीं रखता है, जबकि राजनीतिक रूप से दृष्टि से देखिएगा तो खुसरो को शरण नहीं देना चाहिए था। राजनीति के दृष्टि से देखिएगा, भाई हम काहे लिए चाइना हमारे ऊपर हमला काय कर दिया, हम लोग उसके यहाँ से वो गुरु भागे थे दलाई लामा, हम लोगों ने शरण दे दिया। शरण दे दिए कि नहीं दे? कौन हमला कर दिया? चाइना। अब तालिबान जो है मार रहा है अशरफ गनी को। अशरफ गनी भागे थे तजाकिस्तान, उनका कि चुपचाप यहाँ से भाग जाइए, हम आपको ना रखेंगे, आपके चक्कर में हम हो जाएंगे। तो ये राजनीतिक
विचारधारा होती है। राजनीति में सिद्धांत वगैरह बहुत मायने नहीं रखते, हमारा फायदा मायने रखता है। तब ये गुरु जो थे ये राजनीतिक आदमी थोड़े थे जो कहें कि तुम्हारे आने से ये नहीं होगा। इन्होंने सिद्धांत दिखाया कि भाई हमारे यहाँ गुरु की परंपरा है, लंगर में कोई भी खा सकता है, कोई भी गुरु के शरण में आ सकता है। तो इन्होंने गुरु के शरण में रख लिया। ये आया तो किसको मरवा दिया? गुरु अर्जुन देव। देखिए उन्होंने तो अपना सिद्धांत दिखाया, इस बैल को अपना सिद्धांत नहीं दिख रहा है कि कोई व्यक्ति या वो राजा नहीं हो, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मारना चाहिए, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, गलत बात है ये सब चीज। आप इतिहास उठा के पढ़िएगा तो दिल्ली के ही थे, नाम था निजामुद्दीन औलिया, उनसे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि हमें हिसाब करना है आपके यहाँ। तुगलक वंश में आए थे ग्यासुद्दीन तुगलक, उसने भी कहा कि हमें भी हिसाब करना है, लेकिन कोई हमला उमला नहीं किया। तो धार्मिक व्यक्ति से हमला उमला नहीं करना चाहिए, प्यार से मामला सलट जाता है। सलट जी कितना दिन रहता खुसरो, जासूस भेज के मंगा लेते, खुसरो को एक आंख में भाला भोंकवा दिया, बेटा उटा को मरवा दिए सब यहाँ पे। तो अर्जुन देव की हत्या किसने करा दी? जहांगीर। अर्जुन देव की हत्या किसने करा दी? इससे सिख धर्म में एक उबाल आ गया कि भाई किसी के धार्मिक गुरु को आप मार देंगे, ये तो गलत बात है। आप राजा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो अगले जो गुरु है हर गोविंद आए। कौन है? हरि गोविंद। हरि गोविंद ने गुरुद्वारा में एक तख्त रखवाया। तख्त मतलब सिंहासन, और तख्त का नाम था अकाल तख्त। क्या नाम था? अकाल तख्त। मतलब ये गुरु का क्या है? सिंहासन है, और इसका कोई आदि अंत नहीं है, अकाल है, मतलब इसका कोई काल नहीं है, अकाल तख्त है। ये गुरु का सिंहासन है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। और नगाड़ा बजाने की परंपरा चालू किया। तो आज भी सिख धर्म में देखिएगा ना, नगाड़ा बजाने की बहुत बड़का ढोलक टाइप का रहता है नगाड़ा। तो इसके बाद जो गुरु आए उन्होंने क्या चालू किया? नगाड़ा बजाने की परंपरा और अकाल तख्त। छठे गुरु थे हर गोविंद। चलिए पहले इसको पूरा देखिए एक बार, 5 ठो आज पांच देख लेते हैं, कल 5 को करा देंगे, 10 याद हो जाएगा। याद हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु हाँ अमरदास, चौथे गुरु रामदास, 5वें गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव। अब हम इन लोगों के एक बार देख लीजिए, हम इनकी स्पेसिफिकेशन को पूछेंगे, आप बताइएगा। लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया हाँ गुरु अंगद। अकाल तख्त तो कल पढ़ाएंगे यहाँ पे। गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया गुरु अंगद। आदि ग्रंथ साहिब पुस्तक की रचना गुरु अर्जुन देव। हर मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। उसके बाहर सोने की चादर चढ़ा दिया हाँ राजा रणजीत सिंह। किस मुगल बादशाह ने 500 बीघा जमीन दिया? अब देखिए ना, अकबर में और जहांगीर में कितने का अंतर है। हाँ अकबर जहां मंदिर सरोवर निर्माण के लिए क्या जमीन दिया, इसे चुरा के मरवा दिया। बताइए एक के खानदान में किस तरह से। एक बात और खतरनाक आएगा, औरंगजेब। तो लगता था कि बस उसी को एगो जीने के लिए पृथ्वी बना है, बाकी लोग तो जानवर है। ऐसा भी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग कट्टरता बहुत खराब चीज होती है। इतिहास हमेशा आपको गलत नजर से ही याद रखता है। पारिवारिक जीवन में रहते हुए किस गुरु ने गुरु का कर्तव्य निभाया? हाँ
अमरदास। गुरु अर्जुन देव के समय से ही गुरु का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। किसके समय से? अर्जुन देव के समय। अर्जुन देव का किस मुगल बादशाह से विवाद हो गया? हा? जहांगीर के पुत्र को शरण देना राजनीतिक रूप से सही था, राजनीतिक रूप से सही नहीं था, लेकिन धार्मिक रूप से सही था। सही धर्म क्या जो मुसीबत देख के पलट जाए, ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो खैर इतिहास याद भी तो रखेगा इस चीज को कि भाई देखिए जीत जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन युद्ध में हार निश्चित है, फिर भी युद्ध में उतरना ये महानता कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो अर्जुन को तो पहले से पता था हम ही जीतेंगे। पता था कि नहीं पता था? भाई जिसके पास ही रहे। तो ये धार्मिक चीज में ना थोड़ा राजनीतिक चीज से अंतर होते हैं सर। अमृतसर क्या चीज है? सरोवर का नाम है। 500 बीघा जमीन किसके लिए दिया गया? त्याग तालाब के लिए। त्यागराज किस भक्ति के थे? राम भक्ति। तुलसीदास, तुकाराम कृष्ण भक्ति। तुकाराम किस राजा के समकालीन थे? शिवाजी। तुलसीदास हरि कीर्तन किसने प्रारंभ किया? चैतन्य महाप्रभु। किसने प्रारंभ किया? किस भक्ति के शाखा में मूर्ति बनाकर पूजा की जाती? सगुण भक्ति में। किस भक्ति में मूर्ति नहीं बनाई जाती? निर्गुण भक्ति की कितनी शाखाएं? एक संत, दूसरा सूफी। संत और सूफी भक्ति ने क्या संगीत को मान्यता दिया या नहीं दिया? संगीत को मनोरंजन का साधन बनाया या भक्ति का साधन? भक्ति का साधन बना दिया। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। आपको 5 गुरु याद रहेंगे। पहले गुरु का नाम? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान के तलवंडी में। अभी उस जगह का नाम ननकाना साहिब। गुरु नानक देव ने अंतिम क्षण कहाँ बिताए थे? करतारपुर साहिब। खेती वगैरह कहाँ किए थे? करतारपुर साहिब। उन्होंने क्या लंगर को सुचारू चालू किया? बस प्रारंभ किए थे। अंगद देव ने क्या किया? कुप्रथाओं जैसे पर्दा प्रथा वगैरह का विरोध किसने किया? अमर। पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु का कदम। गुरुमुखी लिपि की खोज गुरु अंगद। आदि ग्रंथ गुरु नानक पुस्तक की रचना गुरु अर्जुन। गुरु का पद वंशानुगत हुआ। जहांगीर से विवाद हुआ गुरु अर्जुन। हर मंदिर का निर्माण हुआ। सोने की चादर चढ़ाई गई राजा रणजीत। और 4 गुरु 5 गुरु और हो जाएंगे। अब लास्ट गुरु जो थे वो उनका नाम क्या था? पटना में जन्म लिए थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने अपने को क्या किया दिया? लास्ट गुरु। कहा कि अब मेरे बाद कोई गुरु नहीं रहेगा। अब ये जो गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक है इसे ही अकाल तख्त पे रखा जाए, यही गुरु के काम को करेगी। तो जब कभी भी देखिएगा गुरु पूर्णिमा वगैरह होता है ना, तो डोली निकलती है। पालकी, पालकी जो होती है ना, डोली, डोली खूब सजा धजा के डोली निकाला। और डोली में क्या गुरु बैठे रहते हैं? कौन बैठते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत इज्जत से, उन्हें उतनी ही इज्जत दी जाती जितनी किसको दी जाती थी? गुरु को। क्योंकि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि अब हमारे बाद गुरु का कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा? गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक ही करेगी। तो पालकी यानी डोली में किसे ले जाया जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब को। अब पूरा अकाल तख्त का मतलब समझ में आ गया ना? पूरे सिंहासन उसको कोई मिटाने वाला नहीं। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, जन्म कहाँ हुआ था? पटना। तो जगह क्या कहलाया? पटना साहिब। लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ से नहीं हुई। उन्होंने सिख धर्म को तो एकदम फौजी बना के रख दिया, एकदम फौजी बना दिया। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गीदड़ नू में शेर लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। बहुत सिख लोगों का ये क्या है, बहुत प्रमुख हुआ है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। चलिए।